हाय दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल पे मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, एक नए टॉपिक के साथ जो हमारे ऑनलाइन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है कि हर बच्चे तक इस एजुकेशन को लेके जाया जाए, कोई भी बच्चा वंचित ना रहे, क्योंकि पढ़ना सबका हक है। हर बच्चा पढ़े इस सुविधा के आधार पर और अपनी सुविधा से पढ़े। इस उद्देश्य को लेके मैं संदीप सारण आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ एक नए टॉपिक को लेके आया हूं। और टॉपिक है हमारा लेंस की समता और लेंसों का संयोजन। लेंस की समता क्या होती है? पावर ऑफ लेंस। सामान्यतः आपने देखा होगा कि जब हम हमारी आंखों को चेक कराने के लिए किसी आईज के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बच्चों की या कई मनुष्यों की आंखें जब कमजोर हो जाती हैं, हमारी जब आंखें कमजोर होती हैं, तो हमें चश्मा रेफर करते हैं वो कि आप एक चश्मा यूज कर लीजिए ताकि आपकी आंखें ठीक रहें। और जब चश्मा का एक निश्चित नंबर होता है, वो नंबर जब लिखते हैं, तो जैसे मान लीजिए उन्होंने नंबर लिखा 1.5, आगे डी लगा देते हैं। आपने देखा हो मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं होता, डी लगा देते हैं। ये डी क्या चीज है? ये उस लेंस की समता को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ डी का मीनिंग क्या है ये मैं समझाऊंगा। ये होता क्या है, क्यों इन चीजों को इस रूप में हम लिखते हैं, क्या इसका फोकस दूरी से कोई संबंध होता है या नहीं होता, एक्चुअल में ये है क्या चीजें। देखिए, हमारी आंखों में जो चश्मा चढ़ने का कारण है कि जो हमारी आंखों पे प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु को हम देखना चाहते हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है, वो हमारे रेटिना पे बनता है। रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के बाद में बने, तो दोनों ही अवस्थाओं में वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि जहां हमें दिखाई देती है उस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब सेट होना चाहिए। अगर उससे पहले या उससे बाद में होती है तो हमें चश्मे की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए वो बाद में होती है तो ऐसा चश्मा लगाया जाएगा जो उस लाइट को इतना डाइवर्ट कर दे कि वो रेटिना पे यानी पहले ही फोकसित हो जाए। अगर वो पहले फोकसित हो रही है तो ऐसे लेंस का प्रयोग किया जाएगा जो उसको फैला दे और थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दे ताकि हमें वो चीज दिखाई दे। तो पावर ऑफ लेंस या लेंस की समता से क्या अभिप्राय है? लेंस की समता से अभिप्राय है किसी लेंस द्वारा उस पर डाली गई प्रकाश की किरण को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता। यानी मैं परिभाषा लिखता हूं, लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश को अभिसारित या अपसारित, दोनों ही चीज हो सकती है, अपसारित करने की क्षमता क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए, ये अभिसारित या अपसारित क्या चीज है, मैं आपको इस चीज को क्लियर करता हूं। मान लीजिए हमने उत्तल लेंस का प्रयोग किया, ये उत्तल लेंस है, तो इस पे क्या होगा, प्रकाश डाला जाएगा और ये इनको एक जगह मिलाने का काम करता है। इसको बोलते हैं अभिसारित, इकट्ठा करना, कन्वर्ज करना। अगर इसकी जगह हमने इस तरह का लेंस यूज कर लिया जो किनारों से मोटा और मध्य से पतला होता हो, जिसको हम अवतल लेंस बोलते हैं, इसके ऊपर जब प्रकाश की किरणें डालोगे तो ये बाहर की तरफ फैल जाएंगी। ये बाहर की तरफ फैलते हैं, इसको बोलते हैं अपसारित करना। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दो चीजें होती हैं। कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक बिंदु पे मिलाना, उन सबको फोकसित एक जगह पे करना। और अभिसारित, अपसारित का मतलब, फैलाना का मतलब हो गया कि ये लेंस उन प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देता है। तो ये अपसारित और अभिसारित करने की जो क्षमता होती है किसी लेंस द्वारा, वो आपकी लेंस की क्षमता कहलाती है। और यहां ध्यान रखना, जो लेंस जितनी ज्यादा लाइट को मोड़ दे, समझ लेना उसकी क्षमता उतनी अधिक है। यानी अब ये हम यहां लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण को जो लेंस
अधिक मोड़ देता है, अधिक मोड़ देगा, उसकी क्षमता भी अधिक होगी, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि प्रकाश की किरण जिस रास्ते से गई उस रास्ते से मोड़ देना। कम मोड़ेगा, कम डेविएट करेगा तो उसकी क्षमता कम, और ज्यादा मोड़ दे तो उसकी लेंस की क्षमता ज्यादा होती है। अब इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम। इसका जो चिन्ह प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे हम? P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है इसका मात्रक, इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जो मात्रक है वो डायप्टर होता है, डायप्टर डी से लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक क्या है? डायप्टर है, डी है। एक संबंध और है फोकस दूरी के साथ। लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता रेसिप्रोकल होती है, यानी व्युत्क्रम में होती है। किसके व्युत्क्रम होती है? लेंस की फोकस दूरी के, फोकस दूरी के। ये ध्यान रखना, यानी P है वो 1/f होती है। अब यहां से दो बात बताऊंगा मैं आपको। 1/f, दो बात क्या क्या है। नंबर 1, यदि f यानी फोकस दूरी जो है, यदि f का मान मीटर में हो तो P का जो सूत्र होगा वो 1/f रहेगा। अगर दूसरा केस है, यदि f का मान सेंटीमीटर में हो, ध्यान रखना ये बात न्यूमेरिकल में काम आती है, सेंटीमीटर में हो तो P का जो सूत्र बनेगा वो 100/f बनेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दो बात मैंने नई बताई है यहाँ पे, और दो बात और ध्यान रखना कि मैं यहां लिख देता हूं दो अच्छी बातें। P का मान एक तो हो सकता है धनात्मक और एक हो सकता है ऋणात्मक। एक तो होगा पॉजिटिव वैल्यू और एक होगी नेगेटिव, जिसको इंग्लिश में हिंदी में धनात्मक और इसको बोलते हैं ऋणात्मक। दो मान होंगे, एक धनात्मक और ऋणात्मक। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं, ऋणात्मक यानी नेगेटिव में हो। तो धनात्मक मान कब होगा? जब लेंस आपका कौन सा हो? उत्तल लेंस। ये कब होगा? उत्तल लेंस हो। उत्तल लेंस की क्षमता है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस जो होगा उसकी है ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। अब आपको उत्तल लेंस दे रखा हो तो प्लस में F ले लें और प्लस में P ले लें, अवतल दे रखा हो तो माइनस में ले लें। यहां से आपको लेंस की क्षमता का क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा और सामान्यतः पूछा जाता है ये। अब आपको ध्यान ये रखना है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। लेंस की क्षमता का मतलब होता है कोई भी लेंस प्रकाश की किरण को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अगर वो ज्यादा अभिसारित या अपसारित करे तो उसकी क्षमता ज्यादा है, अगर वो कम करे तो उसकी क्षमता कम है, उसकी शक्ति कम है। प्रकाश की किरण की बात होगी, P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका डायप्टर है, इसका सूत्र P 1/f है। कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 100/f भी लिखा होता है, ये भी। अगर f का मान मीटर में हो तो ये, सेंटीमीटर में हो तो ये। उत्तल लेंस के लिए इसका मान धनात्मक और अवतल लेंस के लिए इसका मान ऋणात्मक होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट्स बना सकते हैं आराम से। फिर मैं आगे बात बताता हूं लेंसों का संयोजन, जो हमारा दूसरा टॉपिक जो रहेगा, इससे जस्ट आगे का टॉपिक है, वो है लेंसों का संयोजन। यानी जब दो या दो से अधिक लेंस आपस में जुड़े हों और बहुत नजदीकी से जुड़े हों तो वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये हम अब देखते हैं। लेंसों का संयोजन, देखिए दो पतले लेंसों का संयोजन की हम बात करेंगे।
हमने दो लेंस लिए, एक L1 और एक L2, पतले लेंस है, दोनों संपर्क में रखे गए हैं। यह हमारी वस्तु है, ये वस्तु है O। अब इस O वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी, पहले लेंस L1 से टकराएगी, अपवर्तन की घटना होगी, अपने पथ को बदलेगी, और इसके कारण जो अगर मान लीजिए हम ऐसा सोच लें कि केवल एक लेंस यहाँ पे है, L2 लेंस नहीं है, तो प्रकाश की किरण गई, टकराएगी और प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी? I1 पे। लेकिन L2 लेंस होने के कारण इस लेंस की भी तो कोई क्षमता है, ये भी तो इसको अपने पथ से विचलित करेगा। जब ये यहां से इस लेंस से टकराएगी तो और विचलित कर देगा और अंतिम प्रतिबिंब हमारा I पे मिलेगा। तो पहले ये वस्तु की दूरी है U, ये अंतिम प्रतिबिंब जो बना है ये दूरी होगी आपकी V, और जो ये बीच वाली एक इमेज बनी है पहले पर लेंस ने जो मोड़ी थी, ये इमेज का नाम हमने रख दिया V1। दो लेंस लिए हमने, पतले लेंस हैं और संपर्क में रखे हुए हैं। इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे? इसकी थ्योरी सिंपल सी बात है कि माना दो लेंस, पतले लेंस है, ये ध्यान रखना, लेंस L1 व L2 परस्पर संपर्क में रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। इनकी फोकस दूरी क्रमशः, इनकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्रमशः हमने मान लिया F1 व F2 है, F2 है, जैसा चित्र में दर्शाया है। अब हमने क्या करना है कि O से, जैसा चित्र में दर्शाया, ऐसा लिख लो, जैसा चित्र में दर्शाया। अब क्या होगा? O है जो ये वस्तु है, बिंदु O पर रखी वस्तु से आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण L1 लेंस से अपवर्तित होकर प्रतिबिंब I डैश पर बनाती है। पहले लेंस का प्रतिबिंब I1 पे बना हुआ है, I1 पे। यह दूसरे लेंस के लिए, कौन? I1 की बात करें, दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, वस्तु का कार्य करेगा तथा अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। आप देख पा रहे होंगे कि अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है? I पे बनता है, ये बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे? लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। L1 के लिए लेंस सूत्र, हम L1 लेंस के लिए पहले लेंस सूत्र लगाएंगे। ध्यान देना है, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, ये लेंस सूत्र होता है। यानी V जो प्रतिबिंब बना है उसकी लेंस से दूरी, U प्रतिबिंब वस्तु की लेंस से दूरी, और F उसकी फोकस दूरी। पहले लेंस कौन सा लिया हमने? L1। L2 को भूल जाओ, L2 हमें लेना ही नहीं, सिर्फ L1 के लिए पढ़ रहे हैं। L1 के लिए वस्तु का काम किसने किया? इसने। और L1 के लिए प्रतिबिंब का काम कौन है? I1। तो लेंस सूत्र क्या हो जाएगा? 1/V1 माइनस 1/U बराबर है 1/F1।
ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरे लेंस के लिए लीजिए, L2 लेंस के लिए दूसरे लेंस के लिए जब हम बात करेंगे, अब देखिए दूसरे लेंस के लिए ये काल्पनिक प्रतिबिंब का काम, वस्तु का काम करेगा I1। तो दूसरे लेंस के लिए सूत्र लगाओ, क्या हो गया 1 अपॉन प्रतिबिंब का बना V पे, वस्तु कहाँ है V1 पे, और इसकी फोकस दूरी है F2। ये समीकरण 2। अब क्या करें, संयोजन के उपरांत यानी समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ना है हमने। समीकरण 1 और 2 को जोड़ के देखो, आप पाएंगे कि ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, एक प्लस का है एक माइनस का, यानी लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट में और राइट पार्ट को राइट में। तो क्या बनेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और इधर हो गया 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ये आपका समीकरण 3 है। ये संयोजन के बाद है। अब हमें क्या काम करना है, मान लीजिए ये दोनों के दोनों लेंस हैं तो अलग अलग, लेकिन दोनों को संयोजित कर दे तो एक परिणामी लेंस बनाएंगे ना। हम यहां लिखेंगे कि माना इनके संयोजन से बने लेंस की परिणामी फोकस दूरी F हो तो लेंस उत्तर क्या बनेगा, लेंस सूत्र क्या बन जाएगा 1/V माइनस 1/U बराबर है 1/F। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेंस तो एक लेंस बन गए जिनकी फोकस दूरी F है, वस्तु ये है और अंतिम प्रतिबिंब तो I पे ही बनना है। और समीकरण 3 और 4 की तुलना कर लें। अब यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 3 व 4 की तुलना से, समीकरण 3 व 4 की तुलना से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आप नोट्स बना सकें इसकी सहायता से। ऐसे कैसा उतार देना है इसको, ये आपका नोट्स बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब इससे क्या होगा, जब समीकरण 3 और 4 की जब आप लोग तुलना करेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखिए समीकरण 3 का बायां भाग और समीकरण 4 का बायां भाग बराबर है, तो इसके दाएं भाग भी बराबर होंगे। अतः 1/F बराबर है 1/F1 प्लस 1/F2। ये आपकी परिणामी फोकस दूरी है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि 2 से ज्यादा लेंस हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1/F3 हो जाएगा। यहां ध्यान जो रखनी है न्यूमेरिकल में, यदि लेंस उत्तल है, यदि लेंस उत्तल है, कौन सा है उत्तल लेंस है, तो F पॉजिटिव लेनी है, और अवतल लेंस हो तो F है वो माइनस लेनी है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये क्या, इसकी डेफिनेशन अगर देखनी हो तो क्या होगी, ये है परिणामी फोकस दूरी और ये है इसका उल्टा। परिणामी फोकस दूरी का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा, अलग अलग लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। इसी को अगर समता में लिखना हो, लेंस की समता में अगर इस चीज को लिखना हो आप लोगों को, तो लेंस की समता में क्या लिख दोगे, एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात है लेंस की समता के रूप में, लेंस की क्षमता के रूप में, समता के रूप में, लेंस की समता के रूप का मतलब क्या हो गया कि हमें पता है लेंस की समता क्या थी, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, परिणामी मान जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। फिर वही बात आ जाएगी, यदि लेंस
क्या है, उत्तल है, उत्तल है तो P क्या होगी, प्लस, और अवतल है तो P क्या हो जाएगा, माइनस। न्यूमेरिकल में कोई समस्या ही नहीं है, इस तरीके से आप इनके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले, ये मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, इस टॉपिक को शेयर करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।